do this. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नो क्लिपिंग, नो ड्रामा, ओनली काम की बात मेहरा क्लास के साथ। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वह टॉपिक आप देख सकते हैं कि हमें छींक क्यों आती है। आपने ये सोचा होगा और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा। यदि आप साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो ज़रूर ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि आखिर हमें छींक क्यों आती है। दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में ऐसे बहुत से काम होते हैं जो कि प्राकृतिक होते हैं, जैसे कि हमारी आंखों की पलकों का झपकना, छींक का आना, ये सब प्राकृतिक है। लेकिन इसके पीछे भी साइंस क्या कहती है, इन सब की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे उसके लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे पूछते हैं क्या क्या छींक आना अशुभ है। जो हम कभी कभी होता क्या है दोस्तों कि जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं तो कोई छींक देता है तो वो अशुभ माना जाता है। तो आपका क्या मानना है, क्या छींक आना अशुभ है? इसको आप YouTube कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, यदि हमें छींक आती है, सबसे पहले तो हम आपसे इंस्ट्रक्शन में दे देते हैं कि यदि छींक आती है तो हमें अपने मुंह को थोड़ा सा रुमाल से बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे छींक के माध्यम से काफ़ी जर्म्स निकलते हैं जिससे दूसरों को हार्मफुल किसी प्रकार की बीमारी हो सकती है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना। लेकिन इसके साथ एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, जब हम छींकते हैं तो हमारी नाकों को तेज़ दबाना भी नहीं चाहिए, मतलब हल्का दबा के रखना चाहिए। रुमाल को, हमारी जो हैंकी होती है उसको दबाकर पूरी तरीके से बंद क्लोज नहीं करना चाहिए नाक के मेमनेस को, इससे काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखना। जब भी छींक आए तो उसको हल्का फुल्का दबा के रखना, पूरी तरीके से दबाना नहीं चाहिए। मतलब छींक आती है तो छींक का एक हमारे बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है, उसके हम आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो ध्यान रखना, छींक आना एक प्राकृतिक है। तो हम चलते हैं कि आखिर छींक क्यों आती है, तो बने रहिए मेरा क्लास। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि छींक को लेकर बड़े अंधविश्वास भी रहे हैं। दाईं ओर छींक को शुभ माना जाता है तो बाईं ओर छींक को अशुभ माना जाता रहा है। हालांकि इन बातों का कोई आधार नहीं है, साइंस में इनका कोई जगह नहीं है। दरअसल छींक को लेकर बहुत तरह से अंधविश्वास प्रचलित रहे हैं और छींक का भी एक साइंस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि साइंस क्या कहती है। तो आधार केवल एक ही बात का है कि जिस तरह हर बात साइंस की कटौती पर कसी जाती है, उसी तरह छींक का भी एक साइंस है। साइंस के अनुसार छींक का आना महज शरीर का एक रिफ्लेक्स एक्शन है जिस पर हमारा कोई जोर नहीं है। तो दोस्तों, ये प्राकृतिक है और ये छींक का आना कंपलसरी है। हमारी छींक आ जाती है तो हमारी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है। इसके पीछे यहाँ पे देख सकते हैं कि नाक के अंदर एक म्यूक्स झिल्ली होती है। दूसरे शब्दों में समझे तो नाक के अंदर एक मेम्ब्रेन्स होती है। जब इस झिल्ली की नर्वस में सूजन आती है तो उसमें खुजलाहट होने लगती है। इसी वजह से छींक आती है। छींक में नाक और मुंह से हवा तेजी के साथ निकलती है। वैसे तो नर्वस में सूजन जुकाम के कारण आती है। तो दोस्तों, जब मेम्ब्रेन्स में रुकावट आती है, मतलब इसमें सूजन आ जाती है, तो हमें छींक आने लगती है। साइंस का कहना इतना ही है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि कभी कभी कोई पदार्थ जब नाक के अंदर चला जाता है तो नर्वस असहजता महसूस करती है, तब इस पदार्थ को बाहर निकालने के लिए छींक आती है। कई बार एलर्जी के कारण छींक आती है, कई बार फ्यूम्स और धूल अंदर जाने पर छींक आती है। कभी कभी तेज प्रकाश से आंखें के रेटिना से मस्तिष्क को जाने वाली ऑप्टिक्स नर्व या नाड़ी उत्तेजित हो जाती है जिससे छींक आती है। तो दोस्तों, आपको ये तो पता है कि कभी कभी हमारे बाहर जाते हैं तो धूल के कण हमारी नाकों में चले जाते हैं, तो जिसके कारण छींक भी आ जाती है। इसके अलावा एलर्जी हो जाती है, उसके कारण भी छींक आ जाती है। और इसके अलावा प्रकाश से जो आँख के रेटिना से मस्तिष्क को जाने वाली ऑप्टिक्स नर्वस या नाड़ी भी होती है, उससे भी छींक आ जाती है। तो ये एक प्राकृतिक है और ये इसका किसी भी अशुभ घटना से संबंधित नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं हम कि तब इस गति से बाहर निकलती है छींक। मतलब छींक आना शरीर की एक ऐसी क्रिया है जिससे हम हवा के झटके के साथ शरीर उन पदार्थों को बाहर निकालने का प्रयास करता है जो म्यूक्स झिल्ली के लिए दिक्कत पैदा करती है। छींक आने पर पूरे शरीर को झटका लगता है। कई बार जब हम छींकते हैं तो मुंह
और नाक से हवा बाहर निकलती है। उसका वेग 160 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। मतलब जब उसके जो म्यूम्स होते हैं उसमें रुकावट आ जाती है, उसमें धूल के कण जम जाते हैं, तो उसके बाद हमको छींक आती है। और जो उस हमारे मुंह और नाक से जो हवा निकलती है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलती है, उसका जो वेग होती है, स्पीड होती है, वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तब इस गंभीर माने छींक आते समय शरीर में कंपन होता है, आंखें बंद हो जाती है। छींक के बाद हम अक्सर ताजगी महसूस करते हैं। जब हमें छींक नहीं आती है तो हमें थोड़ा सा एक घुटन सी महसूस होने लगती है, जब इसके म्यूम्स में कुछ कण जम जाते हैं। लेकिन जब जैसे ही छींक आ जाती है तो हमें थोड़ी सी ताजगी महसूस होती है। सिर में हल्कापन लगने लगता है। लेकिन कई बार जब वायरस या फ्लू से पीड़ित होते हैं तो छींक आती है। हालांकि तब छींक के साथ शरीर कई और संकेत देता है, जिससे पता लग जाता है कि ये छींक साधारण नहीं है बल्कि गंभीर है, मतलब किसी बीमारी का संकेत है। तो इसे गंभीर भी माने, ज़रूरी नहीं है कि ये प्राकृतिक है और इसका आना जरूरी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसके बारे में समझ चुके होंगे कि छींक आखिर हमें क्यों आती है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे दैनिक लाइफ में आती रहती है, प्राकृतिक है। तो ऐसे ही टॉपिक पे हम डिस्कशन करते रहेंगे और इस टॉपिक को हम यहीं पे एंड करते हैं। हम एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।